जाता है कि 7 बजे के बाद जो जिन्नात हैं वो यहाँ पर नमाज़ अदा करने आते हैं और यहाँ पर आवाज़ें भी आती हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मिस्त्री जो है यहाँ पर आया और उसने जो है इस पानी के अंदर अपने हाथ पैर धोए और उसकी जो बीमारी थी वो एकदम से उसके हाथ पैरों की बीमारी ख़त्म हो गई। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं यहाँ पर? वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा जमाली कमाली मॉस्क, जो आप पीछे देख रहे हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर भूतों और जिन्नातों का साया रहता है। वो बात सच है या नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिखाते हैं आपको जमाली कमाली की सारी हिस्ट्री। आप चलते हैं तो आपको दिखता है कुछ इस तरह का जमाली कमाली का रास्ता। ये जमाली कमाली मस्जिद का मेन रास्ता है और ये साइड में जो रास्ता है जो कि जमाली कमाली मस्जिद ही जाता है। सो फाइनली आप देख सकते हैं जमाली कमाली मॉस्क, जिसके बारे में मिथ्स हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। गाइस, इस मस्जिद के बारे में जो मिथ है वो ये है कि यहाँ पर जिन्नातों का साया रहता है, यहाँ पर जिन्नात नमाज अदा करते हैं। तो वो बात ये सच है, क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई आता नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर एक अलाउड है और वो आपको जो है यहाँ पर अंदर जाने से मना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जब जमाली कमाली जो दो नाम हैं, मैं आपको अभी तोम दिखाता हूँ। उनका जो मकबरा है, उनकी जो कब्र है, उनका नाम मौलाना जमाली था और वो बाबर के टाइम में, सिकंदर लोदी के टाइम में और इब्राहिम लोदी के टाइम में उन्होंने उनका शासनकाल देखा। ये जमाली और जो कमाली थे, कमाली के बारे में बताया जाता है कि वो कोई अननोन पर्सन है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जमाली जो थे वो एक पोएट और वो बहुत ही ज़्यादा पोएट अच्छा गाते थे। तो इस वजह से बाबर ने उनको खुश होकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया 1528 में, और 1536 में उनका इंतकाल हो गया। तो उनका जो मकबरा है वो, उनका जो इंतकाल हुआ था वो गुजरात में हुआ था, लेकिन उनका जो मकबरा है वो इधर इस पास में है। गाइस, ये आप रास्ता ऊपर जो जाने का देख रहे हैं वो फ़िलहाल बंद कर रखा है इन्होंने। और ये जो जमाली और कमाली मस्जिद है, यहाँ पर ये तोम भी है, ये बिल्कुल कुतुब मीनार के जस्ट पीछे है। और इसका आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल आपको एंटर होते ही राइट साइड में दिख जाएगा। और यहाँ पर एक ये आप सामने देख सकते हैं, ये एक तरह से वज़ू करने का उन्होंने बनवाया होगा शायद, क्योंकि एक नीचे हॉल सा भी बना हुआ है जहाँ से पानी आता होगा उस टाइम। तो उस टाइम कोई समर वगैरह ऑप्शन तो होता नहीं था, तो ये जो है ग्रेविटी से बनाया जाता था और यहाँ से पानी आया जाता था। तो ये मस्जिद जो है अभी फ़िलहाल खंडर पड़ी है, मतलब इसमें कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। 7 बजे के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पर आना, क्योंकि बताया जाता है कि 7 बजे के बाद जो जिन्नात हैं वो यहाँ पर नमाज़ अदा करने आते हैं और यहाँ पर आवाज़ें भी आती हैं। तो ये जो रास्ता है, जहाँ पर उनकी तोम है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों इस जगह को इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है? क्योंकि इस जगह पर लोगों ने कुछ हरकतें देख रखी हैं जो उनको अनुभव हुई और उन लोगों ने फ़ौरन उसका इजहार किया। ये सामने आप ऊपर देख सकते हैं जो गुंबद है, जो कि बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यहाँ पर आपको चिमगादड़ों की स्मेल आएगी। और इस मस्जिद के अंदर रात में आना एक रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर 100% जिन्नों का बसेरा रहता है, जो कि बताया जाता है कि यहाँ पर जो साइड में मकबरा है, ये भी देख सकते हैं आप, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि बाबर ने मौलाना जमाली शेख के लिए इस मस्जिद को तामीर करवाया और बहुत ही खूबसूरती से लाल वलुआ पत्थर का प्रयोग करवाया। सो ये है मेंबर। सो फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो हल्की फुल्की जो कमी कोशी होती है वो पूरी कर दी जाती है। और यहाँ इसके साइड में एक रास्ता है जो कि आउटसाइड दिखाता है मस्जिद का, और साथ ही साथ आपको ये देखने को कुछ नज़ारा ऐसा मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलने वाला है मकबरा, जो जमाली कमाली जो का मकबरा है, उनकी जो साइड में दीवार है। बताया जाता है यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि कुछ ऐसी हरकत हुई
कि किसी की आवाज़ें आई जैसे कि कोई नमाज अदा कर रहा हो। यहाँ पर जो साइड में मकबरे हैं, जितनी भी यहाँ पर कब्रें हैं, बताई जाती हैं कि यहाँ पर जो जमाली हैं वो उन्हें डराते हैं, ऐसा मिथ माना जाता है। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये जमाली कमाली का मकबरा है और यहाँ पर उनकी फैमिली के जो रिलेटिव के उनके कब्र्स बनी हुई हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ जो जमाली कमाली की जो मेन कब्र है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बंद क्यों कर रखा है अंदर जाना। सो मुझे आपको बाहर से दिखाना होगा। ये आप देख सकते हैं जमाली और कमाली की दोनों की कब्र। कुछ लोग मानते हैं कि जमाली मर्द थे और जो कमाली थी वो एक महिला थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जमाली और कमाली दोनों ही मर्द थे। जमाली के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया वो मौलाना जमाली शेख उनका नाम था और वो एक पोएट थे। लेकिन कमाली जो थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है। सो देख सकते हैं, फिर एक बार आपको मैं दिखाता हूँ उनकी कब्र। सो यहाँ पर जमाली कमाली मस्जिद के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि बताई जाती है यहाँ पर एक राजो की बावली है जो कि बिल्कुल छिपी हुई थी, एक मिस्त्री को तलाश हुई। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं राजो की बावली, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को नहाने से शिफा मिली है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आप इसमें नहाना तो दूर, आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े हैं। सो ये है राजो की बावली। जो साइड में इसके एक ये हौज से बने हुए हैं जिसको बनाया गया मिट्टी से है। सो गाइस, ये आप बावली जो देख रहे हैं ये लोधी वंश के बेटे दौलत खान ने बनवाई थी 1508 के दौरान। बताया जाता है इस बावली के अंदर लोगों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं नहाने से। अब तो ये फ़िलहाल गंदा है और यहाँ पर क्या नाम है, कोई आता भी नहीं है। ये जो आप ये बना हुआ जो देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये लोधी डायनेस्टी का बना हुआ है, यानी कि लोधी वंश के जो बेटे थे 1508 में उन्होंने बनवाया था इसको। और बावली जो है अभी तो फ़िलहाल खंडर सी बड़ी है, यहाँ पर कोई आता नहीं है। ये जो बावली का जो पता पड़ा था वो पता पड़ा था एक मिस्त्री के द्वारा। वो मिस्त्री जो है यहाँ पर आया और उसने जो है इस पानी के अंदर अपने हाथ पैर धोए और उसकी जो बीमारी थी वो एकदम से उसके हाथ पैरों की बीमारी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से इसको बैन बावली भी कहा जाता है, इसको बैन भी कहा जाता है। और क्या नाम है, ये बावली जो है बीमारियों की एक तरह से शिफा भी है। राजो की बावली का मीनिंग जो है वो 20वीं शताब्दी में इसका जो नाम रखा गया। राजो मीनिंग जो होता है वो एक राज मिस्त्री या मिस्त्री होता है। तो जो इसका नाम जो रखा गया 20वीं शताब्दी में रखा गया, जो यहाँ के निवासी थे, जो स्थायी लोग थे, उन लोगों ने राजमिस्त्रियों का नाम इसका रख दिया गया। तो इसके ऊपर जो है वो एक रास्ता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक यहाँ पर एक कुआं है, बहुत ही ज़्यादा गहरा कुआं है जो कि उसी समय दौलत खान ने बनवाया था। सो ये कुआं है जो लोधी वंश के बेटे दौलत खान ने बनवाया था और ऊपर से इसको बंद कर रखा है। और कुआं बताया जाता है बहुत ही ज़्यादा गहरा है। सो ये कुआं, साइड में बनी हुई बावली। तो इसका जो बावली का प्रयोग किया जाता था वो नहाने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस टाइम जो है बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। कुछ आपको इस तरह से नज़ारा दिखेगा ऊपर चढ़कर, और बावली जो है बहुत ज़्यादा गंदी है। साथ ही साथ आपको इसको साइड में जो है एक मस्जिद मिलेगी, मकबरा मिलेगा। यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी, लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ नमाज नहीं होती है। और जो ये मस्जिद है वो एक लोधी आर्किटेक्चर की एक निशानी है। सो ये फ़िलहाल खंडर है। ये जो बावली है वो राजाओं की बावली है। ये जो है ये इस समय जो हम खड़े हैं वो है मस्जिद, जो कि उन्होंने ही बनवाई थी दौलत खान ने। और ये हम मेंबर देख सकते हैं, यहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं। और पूरा आप ऊपर का स्ट्रक्चर दे सकते हैं किस तरह से इसको बनाया गया। और ये बिल्कुल बावली के बराबर में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, महरौली एक पूरा शहर था। महरौली जो है एक तरह से लोधी वंश या सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, और बाद में मुग़ल एम्परर जो आया
उस टाइम तक पूरा एक तरह से सिटी था, लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो गया है बिल्कुल सारा। मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 30% रह चुका है, 70% बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये एक तरह से राजों की, जो दौलत खान की जो है कब्र है। लोधी वंश के बेटे दौलत खान का मकबरा लोधी काल की एक नमूनागिरी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको सामने कुतुब मीनार भी दिख रहा होगा। ये सीढ़ी जो हैं वो बाद में बनाई गई हैं। सो देख सकते हैं ये राजू की बावली जो कि दौलत खान की बनाई हुई है। सो चलते हैं अब लोधी मकबरे पर, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो लोधी फैमिलीज थी वो सब दफन हैं। यहाँ पर सारे लोधी मेंबर्स जो थे उनकी कब्रें हैं। इस साइड में 8-8 मीटर की दीवारें हैं। सो यहाँ पर कोई भी नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर कोई रश नहीं है, कोई भी नहीं आता है। सो ये जितनी भी कब्रें आपको दिख रही हैं ये लोधी फैमिलीज़ हैं। सो इस जगह को बोला जाता है लोधी मकबरा। सो जो मैन गुम्बद के नीचे जो कब्र है बताई जाती है कि वो इब्राहिम लोधी यानी कि जो लोधी वंश के जो बेटे थे उनकी कब्र है, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं है। यहाँ की कुछ जानकारियाँ हैं जो कि मिटाई गई हैं, बताई नहीं जाती हैं। यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ होता है वो मकबरा तोम लोधी, यानी कि फुल जानकारी कुछ नहीं होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो चलते हैं एक और मकबरा जो कि कुली खान का मकबरा है, जिसका काम चल रहा है। और बीच में गुम्बद के नीचे 2 कब्रें हैं। ऊपर पेंट वगैरह हुआ पड़ा है। ये आप देख रहे हैं बीच में जो कुंड हैं, जो आपने और भी मॉन्यूमेंट्स में देखे होंगे जो कि पर्दे टांगने के काम में आते थे। सो ये है गंदगी की बावली जहाँ पर चर्म रोग की बीमारियाँ ख़त्म हो। आई होप जमाली गमाली की मस्जिद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आप तक ऐसी वीडियो पहुँच सके।